इन्होंने कहा कि हमारे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने दोनों का विवाह कराया। देखिए हमारे सनातन धर्म में सबसे पहला विवाह किसका हुआ? मनु और शत्रुपा का। ये जानकारी होना चाहिए। किसी ने पूछ लिया सबसे पहला विवाह किसका हुआ, तो क्या बताओगे? मनु और शत्रुपा। विवाह की कई पद्धतियां हैं। राम जी का विवाह तो कई प्रकार से हुआ। कृष्ण का पहला विवाह राक्षसी पद्धति से हुआ, हरण करके लाए, है ना? गंधर्व विवाह, वैदिक विवाह। एक बात आप लोगों से निवेदन करूं, आज जब विवाह की चर्चाएं होती हैं, लोग बच्ची देखने जाते हैं, तो ध्यान दें, बड़े विचित्र विचित्र प्रश्न करते हैं। एक जगह बच्ची देखने गए तो लड़का बोला, क्यों, कहां तक पढ़ी हो? जहां तक पढ़ी थी बता दिया। अच्छा ठीक, ये बताओ भोजन बनाना आता है? हाँ आता है, चलो ठीक। सिलाई कढ़ाई बुनाई ये भी आती है? लड़का बोला तो कुछ संगीत में जानती हो, नाचना जानती हो? बोली जानती हूं। लड़का बोला तो शादी हमें मंजूर है, कर लेंगे। लड़की बोली महाराज आज्ञा हो जाए तो एक आध प्रश्न हम ही कर लें। बोले करो। तो वो लड़की बोली तबला बजाना जानते हो? तबला बजाना जानते हो? तो लड़का बोला तबला बजाना तो नहीं जानते। तो लड़की बोले मूर्ख, जब मैं कमरे में नाचूंगी तो तबला क्या तुम्हारा बाप बजाए? तो बड़े विचित्र प्रश्न करते हैं। एक जगह तो कुछ लोग गए, पहले आप लोगों को पता होगा, हमारे जो है ना थोड़ा सा बुजुर्ग बैठे हैं, हमारी माताएं भाई बंधु, हमने आप लोगों से ही सुना है कि पहले जब बच्ची देखने जाते थे तो रामायण पढ़वाते थे। ये बात सत्य है ना? पहले रामायण पढ़वाई जाती थी, पता चले बच्ची में कितने संस्कार हैं, क्या संस्कार हैं क्या नहीं। एक जगह बच्ची देखने गए तो लड़के वालों ने कहा बेटी क्या क्या जानती हो? रामायण जानती हो? जानती हो, अच्छी बात है भाई, संस्कार है। रामायण जानती हो? जानती हूं। और क्या जानती हो? लड़की बोली गीता भी जानती हूं। अरे वाह, और क्या जानती हो? तो लड़की बोली महाभारत वहीं आके बताऊंगी। महाभारत वहीं आके बताऊंगा। कई लोग विचित्र प्रश्न करते हैं। भाई एक चीज और बताएं, विवाह में केवल संस्कार देखें, अगर बच्ची भी देखें, बहुत देखें तो संस्कारी, बड़ी थोड़ा लेन देन में कम हो जाए पर संस्कार अच्छे हों, है ना? वही लक्ष्मी बन के आ जाएगी तो पूरे घर का कल्याण हो जाएगा। किंतु एक समस्या है आज के समय में, लोग बच्ची देखने जाते हैं आप लोग, और वो बच्ची भी ट्रे में नाश्ता वास्ता लेके आ जाती है। तो आप लोग सत्य बताओ कितने देर तक देखते हो? 10 मिनट 15 मिनट, इतना ही ना? इतने ज्यादा? 10-15 मिनट। तो आप लोगों से मैं पूछता हूं, क्या 10-15 मिनट में आप उस बच्ची के संस्कारों को जान जाओगे? समझ जाओगे बच्ची कैसी है? 10-15 मिनट में बच्ची के संस्कारों को नहीं जाना जा सकता। और एक बार बताएं, वो लड़की भी ऐसे बैठ जाती है जैसे संतोषी माता बैठी हो, भले पूरे मोहल्ला की नाक में दम करे हो, बैठे थे जाते। संस्कार देखो, है ना? तो यहां वैदिक पद्धति से ब्रह्मा जी ने विवाह कराया है मनु और शत्रुपा का। 2 बेटा हुए, 3 बेटियां हुई। बेटे हुए उत्तानपाद, प्रियव्रत। मनु जी महाराज का चौथापन आया है अपने बेटे। आज मनु जी महाराज को गिलानी हुई, और गिलानी क्या हुई?
मनु जी विचार करती हैं, होई न विषय विराग, भवन गए बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, गयौ जन्म गयौ हरि भगति बिनु। चौथापन आया। आज मनु जी को गिलानी हुई कि चौथापन आ गया, हम भगवान का भजन करने नहीं गए। कौन मनु जी? ऐसे मनु जिन्होंने भगवान के कई कई अवतारों के दर्शन किए हैं, जिनके घर में, जिनके वंश में भगवान के कई अवतार हुए। मनु जी की बेटी देवहूति, भागवत जी में कथा आती है, देवहूति जी के यहां कपिल भगवान अवतार लेके आए। मनु जी की बेटी आकुति, जिनके यहां यज्ञ नारायण भगवान के रूप में भगवान आए। मनु जी की ही बेटी है जिनका नाम है प्रसूति, जिनकी कन्या है कला। कला नामक कन्या से कला का विवाह हुआ मरीचि के साथ में। इन्हीं में प्रसूति जी की बेटी, उनकी यहां पर स्वयं भगवान नर और नारायण का प्राकट्य हुआ। इन्हीं के बेटे के वंश में, उत्तानपाद जी के वंश में, उत्तानपाद, ध्रुव, उत्कल और आगे चल के स्वयं भगवान पृथु रूप में अवतरित हुए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बड़े बेटे हैं मनु जी के, जिनका नाम है प्रियव्रत। प्रियव्रत जी महाराज के वंश में स्वयं भगवान ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए, जिनके वंश में इतने अवतार हुए। आज उनको गिलानी हो रही कि हमें भगवान का भजन करना चाहिए, बुढ़ापा आ गया। मेरे श्रोताओं, और भजन भी जब से चेतो तब से चेतो, अभी से करना प्रारंभ कर दो। कई लोग कहते हैं महाराज बुढ़ापे में करेंगे, तो सत्य बताओ, क्या बुढ़ापे में भजन होता है? नहीं होता। बुढ़ापे में भजन नहीं होता। दांत गिर जाते हैं, राम राम की जगह लाम लाम निकलता है, शुद्ध राम भी नहीं निकलता। क्या भजन करोगे? आंख में तनेगा जाला, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला जरा सी जिंदगानी में। कैसे भजन कर पाओगे? तो किसी ने बड़ी सुंदर बात कही, बुढ़ापे में करेगा क्या, बुढ़ापे में करेगा क्या, भजन कर ले जवानी में। बुढ़ापे में करेगा क्या, भजन कर ले जवानी में। पराई पीर हरेगा क्या, भजन कर ले जवानी में। पराई पीर हरेगा क्या, भजन कर ले जवानी में। तो यहाँ आज मनु जी अपने बेटे उत्तानपाद को राजा बनाए। बरबस राज तोतहि नृपदीन्हा, जबरदस्ती राजा बनाया। नारी समेत गवन बन कीन्हा। शत्रुपा जी भी साथ में गई भगवान की तपस्या करने के लिए, और दोनों तपस्या करने के लिए कहाँ आए? तीर्थ बर नैमिष विख्याता, तीर्थ नैमिषारण्य में। आप लोगों में से कोई नैमिषारण्य गया है? कोई गए? बड़ा प्यारा स्थान है। ठाकुर जी की कृपा के 2 बार कथा के लिए नैमिषारण्य जाना पड़ा। आपके उत्तर प्रदेश में ही है, सीतापुर जिले के पास, लखनऊ के आगे। गए हो? बड़ा प्यारा स्थान है। गोमती जी का तट है, और नैमिषारण्य में ही 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, चाहे सत्यनारायण क्यों ना वहीं पर वाचन हुआ। आप कोई भी ग्रंथ उठा के देख लीजिए तो यही आएगा कि नैमिषारण्य में 88,000 तोनकादिक ऋषियों से सूत जी महाराज ने कहा।
नैमिषारण्य में गए हैं, खूब दान किया है, गोमती जी में स्नान किया। मनु और तत्रूपा जी अब मंत्र का जप करने लगे, राम जी का ध्यान करके, और दोनों कहते हैं मेरे मन में राम, तन में राम, राम राम में राम रे, राम तू मेरे ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। भैया बिट्टू आ जाओ। मेरे मन में राम, तन में राम, राम राम में राम रे, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। तेरे मन में राम, तन में राम, सभी ताली बजाते। राम में राम रे, राम सुमर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। बोल श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। राम राम तिया राम, राम तिया राम, राम तिया राम, राम राम तिया राम, राम तिया राम, राम तिया राम। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। राम राम तिया राम, राम तिया राम, राम तिया राम, राम राम तिया राम, राम तिया राम, राम तिया राम, तिया राम। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, तिया राम। राम राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम के मेरे लिए ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मनु जी और तत्रूपा जी भगवान का तप करना प्रारंभ किए, द्वादश अक्षर मंत्र थे। मैं आपसे निवेदन करूं, बड़ी कठिन तपस्या की है मनु और शत्रुपा जी ने। भगवान इतनी सरलता से थोड़ी मिल जाते हैं। मनु शत्रुपा तप करते हैं। जब भगवान प्रकट न हुए, पहले तो कुछ फल आदि, फल और जल लेकर के तप किए। भगवान तब भी न प्राप्त हुए। तपस्या को बढ़ाया, केवल जल पी के तप कर रहे हैं, फल पाना बंद कर दिया। अब भी भगवान जब प्रकट न हुए तो देखिए यहां पर 3000 वर्ष तक तो फल और जल लेके तप किया। जब भगवान नहीं आए तो मेरी श्रोताओं 10,000 वर्ष तक केवल जल पी के तप करते हैं, तब भी भगवान ना आए। अब तो जल पीना भी बंद कर दिया। किंतु मेरे श्रोताओं, इस मध्य में विधि हरिहर तप देख अपारा, मनु समीप आए बहु पारा। ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार मनु शत्रुपा जी के पास आए, वरदान मांगो, वरदान मांगो।
मनु जी ने कहा हमें आपसे वरदान नहीं चाहिए, आपसे काम नहीं। आप कौन हो? ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा कि जिसकी आप तपस्या कर रहे हम वही हैं। मनु जी ने कहा लेकिन हम तो सच्चिदानंद भगवान की तपस्या कर रहे हैं। भगवान विष्णु बोले हम वे ही तो हैं सच्चिदानंद भगवान। मनु जी बोले ये झूठी खबर आपको किसने दे दी कि आप सच्चिदानंद हो? आपसे काम नहीं, जाओ। कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश आए, वरदान नहीं मांगा। तब किसका कर रहे भगवान? साकेत में जो वास करते हैं श्री राम जी का। राम तो राम, मेरे भाई 10,000 वर्ष तक एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर मनु और शत्रुपा ने तपस्या की। केवल हड्डी खड़ी है, चमड़ी नहीं बची। 23,000 साल हो गए तपस्या करते करते। अर्थी मात्र हुई रहे शरीरा, मात्र हड्डी बची है। और जब ऐसी कठिन तपस्या भगवान श्री राम जी ने देखी तो सीता जी से कहा सीता जी जल्दी चलो। सीता जी बोली कहां? भगवान ने कहा वरदान देने के लिए चलना है। तो बोले आप ही चले जाओ, हम काहे को जाएं? राम जी ने कहा क्योंकि 2 लोग तपस्या कर रहे हैं तो अपन 2 लोग वरदान देने भी चलेंगे।